बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब और मैं बात कर रहा हूं सिविक 47 के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ हैं सर तैमूर और मैडम अमरीन। हमारी अमेज़ॉन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 12 फरवरी से। तो हम आज बात करेंगे हमारे जो ट्रेनर्स हैं सर तैमूर और मैडम अमरीन। तो मैं आज डिस्कस करूंगा हमारे ट्रेनर्स हैं इन क्लासेस के बारे में कि इसका स्टार्ट कैसे होगा, मिड में कहाँ से चलेंगी, एंड पे कहाँ तक जाएंगी और जो जो स्टूडेंट्स को सीखेंगे तो आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर तैमूर से, जिनका 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और अमेज़ॉन से लास्ट 7 ईयर से ये एफिलिएट है। और जो मैडम है हमारी अमरीन, उनका भी 3 ईयर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस है और उनको भी 7 ईयर हो गए अमेज़ॉन से एफिलिएट है। तो पहले बात करते हैं सर तैमूर से। सर आप हमें बताइएगा कि हमारी जो क्लासेस है हमने इनको कैसे स्टार्ट लेना है और उसके बाद जब ये एंड होगी तो बच्चों को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अच्छा जी, हम लाए आपके लिए अमेज़ॉन का 2 महीने का कोर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन होलसेल पे कैसे काम करना है, अमेज़ॉन आर्बिट्राज पे कैसे काम करना है और अमेज़ॉन पीएल पे कैसे काम करना है। 2 महीने का कोर्स होगा। डेली आपकी क्लासेस होंगी। इधर फिजिकल हम आपको क्लासेस देंगे, साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने होलसेल की बात की, जी तो जी होलसेल में वेंडर से सामान लेना है या जी जी डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? जी इस तरह होता है कि आपके पास जब रिसर्च सर्टिफिकेट हो गया, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए कंपनी के, फिर आपने उनके थ्रू आपने ब्रांड्स को रीच आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को रीच आउट करना है थ्रू ईमेल, बाय फोन, कि हम आपके साथ जो है ना करना चाहते हैं, आपका होलसेल अकाउंट आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। जब वो आपको अलाउ करते हैं, फिर वो आपको एक शीट देते हैं आपकी, वो प्राइस लिस्ट हो गया या कैटलॉग हो गया। फिर उसके थ्रू जो आपके प्रोडक्ट्स जो आपके प्रॉफिटेबल होती हैं, फिर आप उनको कहते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट्स आपसे बाय करनी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस ब्रांड की प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे जी जी उस ब्रांड को हमने ईमेल करनी है। जी जी ईमेल। और ईमेल, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? जी जी वो मैंने सबसे पहले तो वो एक फॉर्म देते हैं ना, तो ठीक है, उनके साथ जो एक होलसेल अकाउंट क्रिएट करते हुए ना उनको फॉर्म देंगे हमें। वो फील जब हमारी जो एलएलसी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, वो उस फॉर्म पे हम सब कुछ लिख के उनको सबमिट कराएंगे। जब हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो हमें कैटलॉग देंगे, फिर उस कैटलॉग से हमने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। यानी कि होलसेल का मतलब ये हो गया कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना है, उसका जी सामान उठाना है, उसका सामान आपने सेल करना है। जी जी ठीक है, ऐसा ही तो आर्बिट्राज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आर्बिट्राज का ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स जो उठाते हैं वो रिटेलर से भी उठा सकते हैं। आप देखते हैं वो प्रोडक्ट्स रिटेलर से उठा के भी आप सेल कर सकते जो हैं। आपको अगर प्रोडक्ट ब्रांड बोलते हैं जी मेरी प्रोडक्ट क्यों सेल की है, हाँ इशू नहीं आएगा? नहीं, फिर उसमें आईपी का इशू आता है ना, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप ब्रांड से लें या डिस्ट्रीब्यूटर से दें या होलसेलर से लें। वो भी जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो अथेंटिक हों, जो उन्होंने ब्रांड जिनको अलाउ करता है कि ये वाकई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उस पर फिर आपको अगर ब्रांड कंप्लेन भी करता है, आपके पास इनवाइसेस होती हैं, फिर आपके लिए इशू नहीं होता। मैडम आप बताएं पीएल के बारे में थोड़ा सा, कि अगर पीएल लेट्स सपोज मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहूँ तो उसमें उसकी स्टार्टिंग में कैसे करूंगा, फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्ट चूज करते हुए किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है। प्राइवेट लेबल के अंदर सबसे पहले जो हमारी होती है प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स को हम यूज़ करते हैं। हीलियम है, कीपा है और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और एक अच्छी विनिंगेबल प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आती है उसकी सोर्सिंग। सोर्सिंग के लिए हम मोस्टली अलीबाबा, चाइना से सोर्स करते हैं उसको। वहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद फिर ब्रांड की रजिस्ट्री होती है, पेटेंट होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, वो करवाते हैं। फिर हम अमेज़ॉन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट बेचते हैं और अपना प्रॉपर पीएल लॉन्च कर देते हैं। पीएल के अंदर भी 2 टर्म्स आ जाती हैं, एक प्राइवेट लेबल है और उससे पहले उसको एक मार्केट में प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एक माइक्रो पीएल आप कह लें कि वो भी टर्म है। हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जब हम कोर्स करेंगे तो कंप्लीट हम एमपीएल को भी कवर करेंगे और प्राइवेट लेबल को भी कवर करेंगे। प्रोडक्ट हम सिर्फ चाइना से ही उठाएंगे या कहीं से भी हम लॉन्च कर सकते हैं? सर हम कहीं से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, पाकिस्तान से भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। उसके अलावा किसी और कंट्री से आपने करवानी है, मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो चाइना से किया जाता है। चाइना से हमें एक तो प्राइसेस जो होती हैं वो बहुत अच्छी मिल जाती हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम उसको करवा सकते हैं। कस्टमाइजेशन और हर चीज़ वहाँ हमें बेहतर अपनी मर्जी की बनवा सकते हैं। ठीक है, और मैं जब इसको लॉन्च करूंगा तो मुझे ब्रांड कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? हमें अगर हम यूएसए में लॉन्च करें तो हमें यूएसए के अंदर उसका पेटेंट करवाना पड़ेगा, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। यूएसए के अंदर ये होता है कि हम ब्रांड रजिस्ट्री बाद में भी करवा सकते हैं। यूके जो है वो हमें अलाउ नहीं करता। यूके के अंदर हमें सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, देन हम अपना प्रोडक्ट जो है प्रॉपर लॉन्च कर सकते हैं। यूएसए में थोड़ा सा पोटेंशियल है उस मार्केट में कि हम पहले उसको लॉन्च कर दें, देन हम उसकी ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है। अच्छा, आर्बिट्राज की भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें? मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया था वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर कंप्लेन आ जाए तो वो इशू नहीं होगा हमारे लिए?
सर बिल्कुल इशू करती है आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स, लेकिन ये है कि अगर कुछ स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो ब्रांड हम ऐसे टारगेट करें, ऐसी ब्रांड को टारगेट करें जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, ऐसे ब्रांड्स को अगर हम टारगेट करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं कि उनके ब्रांड बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, उनको ये नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल हो रही है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल इतनी ज्यादा होती है, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जाके चेक करें या वहाँ पे सेल करें। ऐसी प्रोडक्ट्स हम आर्बिट्राज में चूज कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, बाकी मुश्किल है पीएल, मतलब मार्केट में ये इसका वो कॉन्सेप्ट है कि पीएल में एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, फिर इसकी एसईओ करनी पड़ती है। तो आप क्या कहती हैं कि इस तरफ लोगों को आना चाहिए या फिर वो होलसेल या आर्बिट्राज पे रहें, क्योंकि वो एज कंपेयर करें तो वो इजी है? सर प्राइवेट लेबल फ्यूचर बेस्ड है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन पेशेंट भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका है ना वो प्राइवेट लेबल के अंदर ही है। आप किसी और का ब्रांड कब तक सेल कर लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अपना ब्रांड होगा तो उसमें पोटेंशियल भी होता है, और फ्यूचर जो बेस्ड है वो प्राइवेट लेबल ही है। होलसेल के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता, उसकी जो प्रॉफिट रेशियो होती है एज कम्पेयर टू पीएल बहुत कम होती है। ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग ये बताएं, सिक्योर है कि सिक्योर नहीं है? ये ना हो कि कल को अमेज़न हमारे पैसे ही खा ले। जो कॉन्सेप्ट मार्केट में लोगों का है, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से कितना ऑथेंटिक है ये? नहीं सर, अमेज़न पैसे नहीं खाता। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अमेज़न के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अमेज़न आपके पैसे नहीं खाएगा। अमेज़न अपने सेलर्स के साथ भी उतना ही लॉयल है जितने अपने कस्टमर्स के साथ है, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे तो देन वो आपको जरूर पकड़ता है, और फिर वो आपसे जो भी उसकी डिडक्शंस होती हैं, इन्वेंट्री रिजर्व कर लेनी या आईपी कंप्लेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें आती हैं। ये तो हमारे अपने एंड से होती है ना। अगर हम एक फेयर होकर उसके साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर हमें कोई इश्यूज नहीं आते। अच्छा, अभी ये जो आप क्या कहती हैं, जो क्लासेस हमारी होगी, इनका बेनिफिट बच्चों को कितना होगा? उसके बाद वो अपना काम कर पाएंगे? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम देख लेंगे कि किन बच्चों में पोटेंशियल है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हम उनसे खुद से अपनी एजेंसी में ऑफर करेंगे कि आप वहाँ पे फ्री की इंटर्नशिप्स करें। उन्हें हम प्रॉपर अकाउंट देंगे अपने, जिनके ऊपर वो वर्किंग करेंगे, और उनको जो एक सही जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा वो मिल सकेगा। सेकंड चीज जो हमने यहाँ पे देखी है मार्केट के अंदर कि बैकअप सपोर्ट नहीं होती बच्चों को। कोर्स करवाया उसके बाद बस दी एंड, फिर बच्चा अपने घर है वो अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है वो नहीं होता। यहाँ पे हमारी जो मेन हमारा फोकस होगा वो बैकअप सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर होगा कि बच्चे को अगर कोई अपना खुद का काम कर रहा है या उसको कोई क्लाइंट का कोई काम करना है तो हम प्रॉपर उसको A to Z गाइड करें, और जब तक वो अर्निंग ना कर ले हम उसकी मतलब जान ना छोड़ें, उसको प्रॉपर गाइड करें। ठीक है। अच्छा, उस सिलसिले में ये कि हमारा यूएसए के अंदर वेयर हाउस है, हमारी वहाँ पे पूरी टीम है जो किस चीज़ को हैंडल करती है, आपको बैकअप सपोर्ट देती है। फिर इस क्लासेस में हम लोग कुछ ऑनलाइन क्लासेस यूएसए की टीम से भी करवाएंगे जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, और इंस्टीट्यूट भी ये कोर्स करवा रहे हैं, तो उनका और हमारा क्या डिफरेंस होगा कि लोग हमें प्रेफर करें? सर मार्केट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका फोकस होता है कोर्सेज के ऊपर कि कोर्स किया उसके बाद बच्चा अपने घर वो अर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं होता। हम कंप्लीट बच्चे को, जब तक हमारा फोकस यही होगा कि बच्चा अर्निंग के काबिल हो जाए। अगर वो अपना अकाउंट बना के अपनी खुद का काम स्टार्ट करना चाह रहा है तब भी हम उसको प्रॉपर गाइड करें। अगर वो कोई क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहा है, क्लाइंट हंटिंग भी हम उनको सिखाएंगे, प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना सिखाएंगे। उसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर अमेज़न से हट के उसे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर उसमें लिस्टिंग करनी है या कुछ भी करना है, वो सारा ओवरव्यू हम उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा तैमूर साहब, मुझे बताइएगा, प्रैक्टिकल क्लासेस और ओरल क्लासेस, इनका डिफरेंस क्या है, और प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है ओरल क्लासेस के बाद? जी, ये होता है कि अगर आप ओरल क्लासेस लेते हैं और प्रैक्टिकल काम नहीं करते तो फिर आज के लिए आपको कोई फायदा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे आपको चीजें आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है। हम इसलिए क्या करते हैं, 1 घंटे की हमारी जो है ओरल क्लास होगी, फिर 3 घंटे जो क्लास होगी वो स्टूडेंट खुद बैठ के प्रैक्टिकल काम करेंगे। जब स्टूडेंट बैठ के प्रैक्टिकल काम करेंगे वो ज्यादा लर्न करेंगे। ठीक है। तो फिर उनको ज्यादा जो है चीजें अंडरस्टैंड होंगी। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो हंटिंग है इसके लिए कोई टूल्स भी यूज होते हैं या फिर ये मैनुअल होती है? होलसेल में बेसिकली हम यूज करते हैं कीपा। ठीक है। कीपा हम यूज करते हैं, जिस तरह पीएल हो गया, पीएल में हम हीलियम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हम साथ में उनको प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो हंटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारी रेगुलर क्लासेस होगी, रेगुलर ही हमारे प्रैक्टिकल भी होगा, तो आप यहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए जरूरी होता है कि उनके सर पे होना चाहिए। ऐसे जी, हमारे सीनियर्स, हमारी टीम होगी, उनके साथ स्टूडेंट के साथ जितनी देर स्टूडेंट बैठे होंगे हम सीनियर्स के साथ होंगे, उनको गाइड करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है। तो स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे? आर्बिट्राज से लेंगे, पीएल से लेंगे, होलसेल से लेंगे? नहीं, हम स्टार्ट होलसेल से लेंगे, फिर आर्बिट्राज भी करवाएंगे साथ में पीएल करवाएंगे, साथ में फिर ईबे और वॉलमार्ट की तरफ उनको लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है। अच्छा, ये अमेज़न और ईबे ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है?
जी जी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम जो है ना, डिफरेंस यही है ना हमारे कोर्स का। लोग अमेजोन का कोर्स करते हैं, वो अलग से होगा, फिर ईबे का अलग से होगा। हम एक ही कोर्स में 2 महीने का जो कोर्स होगा, साथ में अमेजोन का कोर्स करवाएंगे, फिर साथ ईबे का भी करवाएंगे, और साथ उसी कोर्स में हम वॉलमार्ट का उनको भी इंट्रो देंगे साथ में स्टूडेंट्स को। ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान में मसला ये आ रहा है एलएलसी का, कि पाकिस्तान में बैठ के एलएलसी, नॉन रेजिडेंशियल यूएस एलएलसी, वो पहली बात ये लीगल है कि इलीगल है। दूसरा, अकाउंट बनाना, अकाउंट को ओपन करना, उसको ऑपरेशनल करना, जो वेरिफिकेशन उसके स्टेप है, वो चीजें भी आप इस कोर्स में बताएंगे या फिर स्टूडेंट वो अपने उन पे खुद करेंगे? नहीं, एलएलसी की हमारी अपनी टीम है, हम उनको बताएंगे कैसे एलएलसी क्रिएट करने हैं। जो स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं अपने अकाउंट बनाने में, ठीक है, उनको हम बताएंगे, गाइड करेंगे कि एलएलसी कैसे क्रिएट करनी है, फिर आपने अमेजोन का अकाउंट बनाना है वो किस तरह बनाना है। हम साथ साथ जो है उनको गाइड करते रहेंगे, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे अपना होलसेल अकाउंट, अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा, एक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर अमेजोन का काम करना है, चाहे वो पीएल है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो आर्बिट्राज है, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए जी, $15,000 चाहिए, $20,000 चाहिए। ये मार्केट का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है, या फिर दूसरी सूरत में हम ऐसा कर सकते हैं कि स्लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आगे जाया जा सकता है। फर्ज करें मैं एक प्रोडक्ट है, आज मैं उठा रहा हूँ, कल मैं दूसरी उठा रहा हूँ, साथ साथ सेल होकर मेरे पे आउट्स आ रहे हैं। मतलब ये, क्योंकि अमेजोन भी कुछ फीसेस काटता है, $40-50 मंथली वो आपका चार्ज करता है, तो उनको माइंड में रखते हुए क्या हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ आगे जा सकते हैं, या फिर हमने हैवी इन्वेस्टमेंट ही करनी है? जी जी, हम जो स्टूडेंट हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो जा सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी जा सकते हैं, फिर साथ साथ आस्ते आस्ते वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे दोनों ट्रेनर से हमारी बात होगी, और जितना मैक्सिमम हम इस वीडियो में आपको ब्रीफ कर सकते थे हमने ब्रीफ किया है। बाकी जो कोर्स होगा उसमें हम लोग A to Z स्टार्ट से लेके एंड तक मैक्सिमम चीजें शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उनकी लर्निंग हो। तो आप जो लोग मिलेंगे इसको सीखने के लिए, आप हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप इस पे कांटेक्ट करें और जितनी जल्दी हो सके आप इसकी ज्वाइनिंग कर लें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस अक्सर होती हैं। ऑनलाइन कुछ सेशन भी होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे हुए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।